दोस्तों जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास में एक ऐसा एजेंट है जिसको तुमने रिज्यूम दे दिया अपना एक बार और वो हर सुबह 9 बजे तुमको ईमेल करता है एक प्यारे से डैशबोर्ड के साथ में और ये बताता है कि तुम कितनी जगह अभी क्वालिफाई हो गए हो या फिर तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। एंड डैशबोर्ड तुमको ये भी बताता है इवन दो कि तुम्हारा पास क्वालिफिकेशन क्या है, तुम टॉप रैंकिंग 25 कंपनीज कौन सी है और हाईएस्ट टॉप मैच तुम्हारे रिज्यूम का कौन सा है। इस तरह का पोर्टफोलियो रोज मुझे 9 बजे आता है और उसमें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि मेरे को चाहिए टारगेट डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर और जेएनआई का रोल, प्रेफरेंस 15 टू 25 लाख, लोकेशन में देख रखिए हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और रिमोट। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और ये 9 बजे ट्रिगर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा एक्टिव रिज्यूम देखने को मिल जाएगा। कूल। अब इसके अलावा थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी चीज बताएगा कि जनरेटिव इंजीनियर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे मेरा जो रिज्यूम है 97.5 मैच कर रहा है। अगर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मैं अपने लिए अपना कैंडिडेचर यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा एक फंक्शनलिटी और है कि आपके रिज्यूम के अंदर क्या मिसिंग है, वो ये बताता है कि हाई एप्लीकेंट वॉल्यूम है और आपके रिज्यूम में यानी कि मेरे रिज्यूम में लेंग ग्राफ यहाँ पे मिसिंग है और जो टॉप 25 है मैं उनको यहाँ फिल्टर करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ बिना कुछ करे। कितना इजी हो गया है। इसके अलावा जो मुझे मेल आता है इस तरह का, इसमें नीचे मुझे एक समराइज्ड फॉर्मेट मिलता है जो होता है एक एक्सेल फॉर्मेट। अगर मैं लिंक ओपन करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक एक्सेल ओपन होगी। अब ये एक्सेल मुझे क्या डिफरेंस बता रही है या क्या है, तो आज जो मेरी सर्च हुई थी 8/8/2016 आज की डेट है, ये मेरा नाम है, मेरी प्रोफाइल है। टोटल 85 जगह एप्लीकेशन लगी, 38 जगह क्वालिफाई हुआ, 25 टॉप 5 रैंकिंग है और जो हाईएस्ट पेइंग या फिर कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है ये भी है। लेकिन इसके अलावा ये बताता है कि मेरे पास में अगर जो 100% स्किल है वो कहाँ मैच हो रही है और कहाँ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल वेक्टर डेटाबेस 18 आउट ऑफ 25 जगह पे मेरे पास में था, 7 जगह पे मिसिंग था। अब अगर मुझे डिटेल देखना है 25 जॉब जो जो कंपनी हायर कर रही है उन कंपनी के नाम, एनलेग इन्फोटेक, जनरेटिव इंजीनियर, लोकेशन, किस तरह का वर्क मोड है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सैलरी कितनी देने वाले हैं, फुल टाइम जॉब कब पोस्ट हुई थी वो डेट भी इसके अंदर है। इसके अलावा मैचिंग स्किल्स, मिसिंग स्किल्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे लैंग्राफ है, कस्टम डीप लर्निंग स्किल्स है, टेराफॉर्म और जीसीपी है और उसके अलावा ये कि मैच हुआ क्यों है, डायरेक्ट मैच फॉर रैक चैटबॉट या फिर क्लीन फिट फॉर एनएलपी। और उसके अलावा पोटेंशियल कंसर्न क्या क्या है मुझे वही बताएगा। सैलरी डिस्क्लोज नहीं है यहाँ पे, जॉब सर्च का जो पोर्टल है उसका नाम भी बता देगा और यानी कि मुझे यानी कि यूआरएल भी दे देगा अप्लाई करने के लिए। एंड ये पूरा सिस्टम मैंने बनाया है जेमिनी स्पार्क के थ्रू, एब्सोल्युटली फ्री। अब तुम बोलोगे जेमिनी स्पार्क क्या है, तो जेमिनी स्पार्क गूगल का एक नया टूल है जो 24/7 पर्सनल एआई एजेंट है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसको बनाना चलाना बिल्कुल इजी है, एक वर्ड भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बस एक कंडीशन है, आपके पास में गूगल एआई प्रो का प्लान होना चाहिए। वो कैसे लेना है, अगर आपके पास में जियो की सिम है वो मिल जाएगी, या तो फिर नहीं है तो मैं उसका एक अल्टरनेट वीडियो बना दूंगा तो आपके लिए हो जाएगा। अब ये पूरा सेटअप हमने कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, किस तरह से मैंने उसको फॉलो किया है, डिप्लॉय किया, सब बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना। अब अगर मैं यहाँ पे जेमिनी में जाता हूँ जो कि मेरा google.gemini है और अगर मैं यहाँ पे आपको स्पार्क करके दिखाता हूँ और मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ शेड्यूल में जाऊंगा तो 9 बजे यहाँ पे देखो शेड्यूल डेली जॉब मैच ये मुझे रोज दिखता है। अब अगर आपको स्क्रैच से आना है तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल पे जाइएगा, टाइप करेगा जेमिनी गूगल। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेमिनी था ये उसी के अंदर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा चैट के अलावा स्पार्क और ये अभी बीटा वर्जन में है, यानी कि अभी किसी किसी यूजर को ही मिला है, सब यूजर को नहीं मिला है। सो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पे आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिखेगी और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेटिंग का बटन, इस पे आप क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनल इंटेलिजेंस, इस पे जाइएगा एंड इस मेमोरी को आप हमेशा ऑन कर दीजिएगा, सिंपल। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जाना है कनेक्टेड एप्स में एंड आपकी जितनी भी गूगल की एप्लीकेशन है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कि नॉन गूगल से, जैसे कि आपका गिटहब हो गया, कैनवा हो गया, कॉन्टेक्ट, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसको वापस से कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पे इस पर कनेक्ट करूँगा और इस तरह से मैं इसको ओके कर दूंगा और वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन कर देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं स्पार्क एक प्लेटफॉर्म जो है, स्पार्क का प्लेटफॉर्म आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, टास्क जो हम उसको परफॉर्म करने के लिए देंगे स्टेप बाय स्टेप, जो इसको फॉलो करना है, शेड्यूल वो, जैसे कि मैंने उसको बोला है कि रोज सुबह 9 बजे मुझे एक ईमेल करना एक प्यारे से डैशबोर्ड के साथ में, जिसके अंदर मेरी जो रिलेवेंट जॉब ओपनिंग है वो होनी चाहिए, साथ में लिंक, कनेक्टेड एप्स जो हम लोगों ने अभी एप्स को कनेक्शन किया है, जैसे कि जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सब, क्योंकि ये इसी के इन्वायरमेंट में ही काम करता है। आउटसाइड के इन्वायरमेंट जैसे कि गिटहब और कैनवा है, लेकिन मैंने अभी उसको इंटीग्रेट नहीं करा है, अगले यूज केस में करेंगे। स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी ये इंडिया में बीटा वर्जन में, तो स्किल्स अभी हमें व्यू नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसा एक एजेंट बनाने वाले हैं जो रोज सुबह आपको मेल करेगा और ये बताएगा कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है वो हम लोग चालू करते हैं। सो आपको आ जाना है आपकी गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास गूगल ड्राइव का अकाउंट तो होगा, क्योंकि जीमेल का अकाउंट है। यहाँ पे आप ड्राइव ओपन कीजिएगा एंड ड्राइव ओपन करने के बाद में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है वन जेमिनी स्पार्क। कैसे क्रिएट करना है, सिंपल है, यहाँ पे जाइए न्यू फोल्डर, मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी के लिए टू जेमिनी स्पार्क। एंड जब ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा तो एक चीज आपको याद रखनी है, आपको इसको एक्सेस ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन एक्सेस है, वैसे यहाँ पे मुझे इसका ओपन एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड इसको मैं अभी के लिए कर दूंगा शेयर, ठीक है। ये पूछेगा मुझे किसके साथ करना है, तो मैं इसको दूंगा एनीवन विद दिस लिंक, और इस लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, डन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें टास्क बनाने के लिए, एजेंट बनाने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेंगे। वो प्रॉम्प्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे होंगे। सो ये है मेरा वो फोल्डर जिसके अंदर में मेरा यहाँ पे रिज्यूम रखा हुआ है। मैं इस रिज्यूम को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और रिज्यूम मेरा डॉक में है, ये पीडीएफ में भी होगा तो चलेगा। अब इसके अलावा हमारे पास में क्या होना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर वन जेमिनी स्पार्क जो हमने बनाया था अभी, टू जेमिनी स्पार्क, उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने हैं। तो मैं अगर एआई जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर में आपको लगभग 10 डॉक्यूमेंट दिखेंगे। अब इसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने बनाया एक स्मार्ट या फिर मास्टर प्रॉम्प्ट शीट, आपको सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करना है, टास्क में पेस्ट करना है और वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं करेगा, उससे पहले आपको उसको कुछ समरी देनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो कि बहुत डिटेल्ड है। अगर मैं यहाँ नंबर 1 पे आऊँगा तो मैंने बनाया जेमिनी स्पार्क प्रोफाइल एनालिसिस रूल्स। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके रिज्यूम को फोल्डर से उठाएगा। ये बिल्कुल जेनरिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ चेंजेस आपको इनमें करना नहीं है। आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, नेम, टाइटल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कंपनी का नाम, प्रीवियस कंपनी, सब यहाँ से उठाएगा। आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। एक्सपीरियंस ये जेनरिक रहेगा, एजुकेशन ये जेनरिक रहेगा, अचीवमेंट ये जेनरिक रहेगा, और आपका प्रोफाइल ये आप आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल जनरेट हुई डेटा साइंस की, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रख रखी है। स्किल क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग, इंटरमीडिएट, बेसिक, फेमिलियर, और अगर कुछ मिसिंग है तो वो भी आपको हाईलाइट करेगा। प्रोफेशनल पोजीशनिंग किस तरह का आपको चाहिए, जैसे कि डेटा साइंस, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जॉब सर्च प्रोफाइल कैसे बताएगा, नाम, करंट रोल, एक्सपीरियंस, डोमेन क्या है, रोल क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल, सेकेंडरी स्किल, क्लाउड, जेने, सब कुछ कवर करेगा। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 7, एक्सपीरियंस, स्किल, सर्टिफिकेट, जॉब टाइटल सब कुछ बताएगा, और अगर कुछ नहीं है तो नॉट इन रिज्यूम आपको हाईलाइट भी करेगा और आउटपुट आपको एक समरी देगा। ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 1। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर 2 है, ये सब मैं आपको देने वाला हूं तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जेमिनी स्पार्क जॉब सर्च रिक्वायरमेंट। अब जॉब सर्च कैसे होगी,
यहाँ पे टारगेट रोल मैंने डाल दिए जो मेरे फील्ड के रिलेटेड है। आप अपना रिज्यूम देना चैट जीपीटी को, वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। डेटा साइंस, एआई, जनरेटिव एआई जो मेरा रोल है। एक्सपीरियंस 3 से 5 साल, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीफर्ड लोकेशन मैंने हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और ये डाल रखी है। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रीफर्ड स्किल्स, पाइथन, एसक्यूएल, अजूर, डेटाब्रिक्स जो मेरे को लगती थी मेरे हिसाब से, मैंने उसको रिलेवेंट लिख दी है। सैलरी 15 से 25 लाख, आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयमेंट टाइम मैंने रखा है मुझे फुल टाइम चाहिए। इंटर्नशिप को मेरे लिए हटा दो, टेम्पररी रोल मुझे नहीं चाहिए। प्रीफर्ड जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसको थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो। हार्ड एक्सक्लूजन ये सेम रहेगा, जैसे कि मुझे वो सारी जॉब नहीं चाहिए जो इररिलेवेंट है, जैसे कि नॉन टेक्निकल, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सेल्स, ये मुझे नहीं चाहिए, इन सबको हटा देना। सर्च फिलोसफी, डू नॉट सर्च फॉर एग्जैक्ट जॉब टाइटल, एग्जैक्ट जॉब टाइटल नहीं होना चाहिए, वो जेनरिक होना चाहिए, जैसे जनरेटिव स्पेशलिस्ट तो जेना इंजीनियर, ऑलमोस्ट सिमिलर। एआई एमएल इंजीनियर, एलएलएम इंजीनियर, इस तरह से काम हो सकता है। और रैंकिंग किस तरह से होगी, सबसे पहले रिज्यूम में जैसे हम लोग कहते हैं एटीएस स्कोर, टेक्निकल स्किल्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, रोल रिलेवेंस, आपकी लोकेशन, सैलरी किस चार्ज में चाहिए, करियर ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है, एआई जेएनएन रिलेवेंस, सैनिटरी अलाइनमेंट, मिसिंग क्रिटिकल स्किल्स, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो अब डॉक्यूमेंट नंबर 3, ये हमारे लिए यहाँ पे क्या काम करने वाला है, ये हमारे लिए करेगा जॉब सर्च का प्लेटफॉर्म बनाया करेंगे। पहला आर्किटेक्चर के हमें कौन सी जगह से जॉब सर्च करनी है, मैंने मेंशन कर रखा है नौकरी, लिंक्डइन, कंपनी करियर पोर्टल, इसको अप डाउन आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स प्रायोरिटी, कहाँ सोर्स होना चाहिए, कंपनी की एप्लीकेशन, प्रोफाइल, सब कुछ आपको देगा। डुप्लीकेशन यहाँ पे हटा देगा। सर्च स्ट्रेटेजी, जॉब इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इसके अंदर कवर है। और इस तरह से मैंने टोटल 9 डॉक्यूमेंट बनाए हैं। मैं उन सबको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इन प्रॉम्प्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। सो अब बात आती है इसको हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। तो मैं अपने वापस से ड्राइव में आता हूँ, ये हमारा फोल्डर है और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर, ठीक है। और उस फोल्डर का हम लोग नाम रख देंगे एआई जॉब रिक्वायरमेंट, और मैं इस पर करता हूँ क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर में वो डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। सो डॉक्यूमेंट में वापस से अपने जेमिनी स्पार्क में जाता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे मैं इस पे एक बार 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं बोल दूंगा इसको कि आई वांट टू ऑर्गेनाइज। मैं इसको मूव कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। सो अभी के लिए मैं इसके लिए इसको मूव कर देता हूँ, मूव। और हमें जाना है जेमिनी स्पार्क 2, इसके अंदर में हमारा फोल्डर है एआई जॉब रिक्वायरमेंट, और मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे मूव कर दूंगा। चेंज हुआ एक्सेस मूव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से मैं अपने इस फोल्डर में चला जाता हूँ और मेरा जो रिज्यूम है इसकी मैं क्रिएट कॉपी कर देता हूँ। और इसको कॉपी क्रिएट करने के बाद में इसको हम लोग भी मूव कर देंगे हमारे नए वाले फोल्डर में, ताकि हमारे लिए काम करना आसान रहेगा। और आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं जेमिनी स्पार्क। और यहाँ पे मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो हम लोग वापस चले जाते हैं हमारे फोल्डर मैनेजमेंट पे। ये हमारा स्पार्क का फोल्डर है, आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ आपका रिज्यूम ऐड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आ गए, एक्सेस आ गया है। सो अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर की हमें यहाँ पे जाना है शेयर यहाँ पे, और हमारे पास में एनीवन विद दिस लिंक कॉपी लिंक कर लेंगे। सो अब हम लोग करते हैं इसका डेवलपमेंट स्टार्ट। हमको जाना है प्लेटफॉर्म पे, आपको जेमिनी पे यहाँ पे क्लिक करना है स्पार्क, और यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कैन यू एबल टू रीड दिस फोल्डर। और यहाँ पे करना है @ जैसे टाइप करोगे तो आपको गूगल ड्राइव दिख जाएगा। एंड आप यहाँ पे फोल्डर का नाम मेंशन कर सकते हो, फोल्डर नेम। और फोल्डर नेम जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पे 2_ जेमिनी _ स्पार्क। एंड बी केयरफुल, आपको उस फोल्डर की लिंक भी देनी है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ में लिखना है रीड दिस एंड टेल मी व्हाट फाइल्स आर अवेलेबल एंड डोंट एग्जीक्यूट एनीथिंग। और आपको कर देना है हिट एंटर। अब ये पहली बार चलाने का रीज़न ये है, अगर आपके पास में प्रॉपर एक्सेस नहीं है तो इस तरह का फेल आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है और आपको यहाँ पे प्लान स्टेप्स दिख जाएगा। अगर ये किसी कंडीशन से फेल होता है, यानी कि आपने उसको एक्सेस नहीं दे रखा है। अब मैंने नया फोल्डर बनाया है, नया लिंक जनरेट करा है, मे भी पॉसिबल कि मुझे भी एरर आ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो रीड करने लग गया है। उसने 2 फाइल्स लोकेट कर ली है, डॉक और फोल्डर। और उसके अंदर की जो फाइल है
वो सब भी रीड करने वाला है। तो बता रहा है कि अफजल मंसूरी का यहाँ पे रिज्यूम है, एआई जॉब रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर में कुछ 8 से लेके 9 फ़ोल्डर अवेलेबल है। सो अब हमें क्या करना है? हमें जाना है मास्टर प्रॉम्प्ट पे और ये जितने 1 से लेके 9 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं इनको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाना है एक सिंगल लाइन के प्रॉम्प्ट से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा अगर प्रोफाइल 1 में दिखेगा एनालिसिस में, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ये उस डॉक्यूमेंट को समझेगा। समझने के बाद में आपका जो रिज्यूम उस फ़ोल्डर में अवेलेबल है उसकी एक समरी बनाएगा और वही हम लोग डिटेलिंग में कवर कर रहे हैं। अगर मैं वापस से अपने मास्टर प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे जाऊँगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके रिज्यूम को उठा रहा है, जो भी फ़ोल्डर का ड्राइव का लिंक आपने दे रखा है इट्स टोटली जेनेरिक, उसको समझेगा, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड सारी डिटेल आपको देगा। एंड इसी तरह से मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो उसने एनालिसिस कर लिया है, मेरा नाम बता दिया है, मेरी पोजीशन बता दी है, मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, मेरी लास्ट कंपनी कौन सी थी, मेरे टेक्निकल स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस ब्रेकडाउन सब कुछ दे दिया है। और अगर नीचे आऊँगा तो इंटरनल जॉब सर्च प्रोफाइल इसने मुझे यहाँ पे कुछ हाईलाइट करी है। प्रीफर्ड लोकेशन नॉट फाउंड इन रिज्यूम, ओके। पोटेंशियल सीनियरिटी सीनियर और लीड लेवल। इसके अलावा एआई एजेंट, मेरे रिज्यूम में एआई एजेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैंने मेरा रिज्यूम अपडेट नहीं कर रखा है। अब हमें क्या करना है? वापस जाएंगे हमारे प्यारे मास्टर डॉक्यूमेंट पे और हम लोग इसको बोलेंगे कि जो रूल नंबर 2 है या डॉक्यूमेंट नंबर 2 है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसको यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करो और हिट एंटर। जब तक उसको एंटर कर रहा है, उस पर टास्क कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट 2 के अंदर क्या है। डॉक्यूमेंट 2 बेसिकली क्या करेगा? आपके लिए जॉब सर्च की रिक्वायरमेंट बनाएगा। टारगेट रोल, एक्सपीरियंस, प्रीफर्ड लोकेशन, स्किल्स, सैलरी, जो हमारी पूरी खिचड़ी है वो यहाँ से जाएगी और वो सिंगल प्रॉम्प्ट से सब कुछ कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो आपको उसकी टारगेट जॉब टाइटल्स, रोल, एक्सपीरियंस सारी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है। अगर नीचे आओगे तो मल्टी फैक्टर जॉब रैंकिंग वेटेज और उसके अलावा समरी टारगेट प्रोफाइल, ये सब बेसलाइन हमारे डॉक्यूमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट नंबर 2 से सेट हो चुकी है। अब आता है पार्ट 3, यानी कि जिसके अंदर में हम लोगों को इसको जॉब डिस्कवरी के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे सर्चिंग करनी है वो देना है। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस वाले प्रॉम्प्ट को सिंपली हिट एंटर करेंगे और अगर मैं वापस से जाऊँगा डॉक्यूमेंट नंबर 3 में तो एक बार इसको हम लोग यहाँ समझते हैं कि करेगा क्या। प्लेटफॉर्म सर्च करेगा, नौकरी, लिंक्डइन, कंपनी करियर, ऑफिशियल कंपनी करियर, सोर्स प्रायोरिटी देगा, सर्च स्ट्रेटेजी देगा आपको, जॉब टाइटल, लोकेशन आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, जॉब इंफॉर्मेशन जो आप कैप्चर करने वाले हैं, जॉब टाइटल, यूआरएल, उसके अलावा सोर्स प्लेटफॉर्म, लोकेशन, वर्क मोड सब कुछ आपको देने वाला है। डुप्लीकेशन हैंडलिंग करेगा, सर्च सेफ्टी करेगा, सब कुछ करेगा डॉक्यूमेंट नंबर 3। ये वाला पार्ट आपका जनरली टाइम लेगा, ठीक है। इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, उसने मेरे लिए जॉब लिस्टिंग कर दिया है, सीनियर एआई एमएल इंजीनियर, मॉडल बिहेवियर इवोल्यूशन, हाईटेक ग्रुप, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, डिलॉइट, उसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ऑप्टम, ये सब की मुझे लिंक दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे अप्लाई लिंक भी मिलना चाहिए और जब अप्लाई लिंक मिलेगी तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके उनके ऑफिशियल पेज पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखो इस तरह से मुझे मिल रही है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 हो गई और उसने मुझे लगभग अभी 8 टॉप दे दिए। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये प्लेन टेक्स्ट में आपको की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब डॉक्यूमेंट नंबर 4 जो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं था उसमें होता क्या है मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले जाते हैं हम लोग मास्टर प्रॉम्प्ट में और मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करके हिट एंटर करता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट नंबर 4 हमारे लिए क्या कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 जो आपने जॉब फाइंड करी है उसके लिए आपका मैचिंग प्रिंसिपल लिखेगा। रिज्यूम, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, स्किल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, करियर सब कुछ आपको ये बना के देगा। स्कोर्स, टेक्निकल स्किल्स के लिए 30%, रिलेवेंट एक्सपीरियंस 20%, रोल अलाइनमेंट 15%, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके एक्सेप्टेंस के या फिर आपके नॉलेज के हिसाब से, जैसा आपको सही लगेगा। स्किल एनालिसिस भी आप अपडेट कर सकते हो, मिसिंग स्किल्स, एडवांटेज स्किल्स या फिर क्या एड ऑन करना चाहिए कि आपका रिज्यूम फिल्टर हो जाए। मैच एक्सप्लेनेशन, रिस्क गैप यानी कि आपके रिज्यूम में क्या नहीं है वो भी आपको हाईलाइट करके देगा। रैंकिंग देगा,
मैच कैटेगरी देगा, जैसे कि आप इन स्कोर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लॉड है तो उसको आप मॉडिफाई और अच्छे से कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंटेशन को। और इसके अलावा रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रूल, नॉट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द रिज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास में कोई करियर गैप है। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 4 हमारा काम करने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उसने एक पूरा टेबल बना के दे दिया है, लेकिन अगर टेबल को समझना मेरे लिए एक डिफिकल्ट है। लेकिन ये मुझे बता रहा है कि कौन से ग्रुप है जो अभी अच्छा हायर कर रहे हैं, अच्छा पैकेज दे रहे हैं और मेरा रिज्यूम का मैच स्कोर यहाँ पे कितना है। अब इस समरी को मुझे जनरली अपने पास में एक प्रॉपर तरीके से एक मेल कैटेगराइज फॉर्मेट में चाहिए, तो वो हम लोग करने वाले हैं 5, 6, 7 के थ्रू। तो मैं वापस से जाऊंगा यहाँ पे और मैं अगर अपना मास्टर डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कि जो टॉप 25 रिपोर्ट रूल से आज की डेट की मुझे बनाए और बना के दे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली हिट एंटर करता हूँ। हम लोग अब एक बार डॉक्यूमेंट नंबर 5 को थोड़ा डिटेल में जाते हैं। टॉप 25, अब उसने मेरे लिए बहुत सारी जॉब ढूंढ ली है, लेकिन मेरे लिए सब काम की नहीं है। मेरे लिए जो काम की है वो आज की डेट में मुझे इस फॉर्मेट में देगा, YYMMDD, उसकी एक एक्सेल बना के समरी फॉर्मेट देगा, एक्सेल बना के देगा। उसके अंदर टॉप 25 सिलेक्शन देगा, ठीक है, डुप्लीकेट हटाएगा, इररिलेवेंट जॉब हटाएगा, ओवरऑल मैच करके देगा और सिलेक्ट टॉप 25 करेगा। उसके अलावा उसमें एक्सेल कॉलम कौन से होंगे, रैंक, स्कोर, कंपनी, जॉब का टाइटल, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब बना के देगा। आप इसको अपडेट कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस, न्यू मैच, सेव्ड, आपने अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, कंप्लीटेड, ये भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। और एक्सेल ऑर्गेनाइजेशन भी वो एक हाई लेवल पे हो जाएगा। ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटेड है, तो क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर में आपके एक्सेल बनाएगा, हिस्टोरिकल डेटा ओवरराइट नहीं करेगा। और अभी हमें उसका रिस्पॉन्स आ चुका होगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझसे कुछ चीज़ें वो पूछेगा, जैसे कि कंफर्मेशन, कि मुझे यहाँ पे उसको फोल्डर बनाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। मैं उसको अलाउ कर दूंगा और अलाउ करने के बाद में वो उसके अंदर में एक फोल्डर बनाएगा, फोल्डर के अंदर के एक्सेल बनाएगा एंड उसके अलावा फिर आपको वहाँ पे की डिटेल्स देगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये हमें फाइनल कंफर्मेशन देता है। सो हमारा टास्क नंबर 5 पूरा हो चुका है। यहाँ पे उसने हमको एक एक्सेल बना के दे दी है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी, लेकिन एक हाई लेवल पे उसने क्या करा है, उसके अंदर 2 शीट बनाई है। टॉप रैंक 1 to 8, मैचिंग स्कोर, लोकेशन, सब कुछ दिया है। और समरी जिसके अंदर में टोटल डिस्कवरी कितनी है, टोटल जॉब कितनी फिल्टर हुई थी, हाईएस्ट स्कोर, सब कुछ इसने हमको यहाँ पे बना के दिया है। एंड इसके अलावा ये भी कि कौन सी लोकेशन, फॉर एग्जांपल हैदराबाद में 6 लोकेशन है, बेंगलोर में 2, पुणे में 1, रिमोट में 2। और जो हाईएस्ट मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स थी, पाइथन, जनरेटिव एलएलएम, वो सबको दिखती है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखो कितनी प्यारी उसने मुझे समरी बना के दी है। मेरा स्कोर, कंपनी, जॉब टाइटल, लोकेशन, वर्क मोड, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट टाइप, जॉब पोस्टेड, क्या मैच हो रहा है, पोटेंशियल कंसर्न क्या हो सकता है। सो हमें एक्सेल फॉर्मेट में तो आउटपुट मिल गया, लेकिन हमें ये थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में चाहिए जहाँ पे हमारे पास समरी हो और एनालिटिक्स हो, वो इस तरह से नहीं हो, एक प्रॉपर तरीके से हो। तो उसमें हमारी हेल्प करेगा प्रॉम्प्ट नंबर 6 और हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर 6 है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करने के लिए कंट्रोल C करके हमारा जो गूगल जेमिनी का टास्क है, यहाँ पे मैं इसको हिट एंटर कर देता हूँ। ये टास्क रिस्पॉन्स कर रहा है, इतने में आपको डॉक्यूमेंट 6 के अंदर दिखाता हूँ क्या है। सो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ईमेल का स्ट्रक्चर बनाएगा, टॉप 5 मैच निकालेगा, जॉब डिस्कवर्ड, उसका नंबर, रिलेवेंट जॉब, टॉप 25, टॉप मैच, उसमें से टॉप 5 अपॉर्चुनिटी आपको निकाल के देगा, टाइटल, कंपनी का नाम, लोकेशन, वर्क का मोड, एक्सपीरियंस, सैलरी, स्कोर, सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा। अभी क्या रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम उसको देनी है, एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसने गूगल ड्राइव ले लिया है, जीमेल ले लिया है। अब आप ये पूछेंगे जीमेल अकाउंट कौन सा है। आप जो आपका डिफ़ॉल्ट अकाउंट है ये उसको चूज़ करेगा। आप आपके जीमेल से किसी भी मेल पे इसको मेल करवा सकते हो। देखो यहाँ पे इसने मेरा ये वाला मेल आईडी ले लिया है। मैं टू में किसी को भी यहाँ पे रख सकता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, जब ये रिस्पॉन्स हमें दे देगा तो मैं एक बार से पूछूंगा कि मुझे ट्रिगर करके दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले देखो उसने क्या करा है, एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे जॉब सर्च के नाम से, या फिर ड्राइव फ़ोल्डर। मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो फ़ोल्डर दिखने लग जाएगा। मीनवाइल मुझे ये देखो जॉब सर्च की जो CSV है वो उसने एक फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट कर दी है। मैं उसको बोल दूँगा
कैन यू ट्रिगर मेल फॉर टेस्टिंग नाउ, और ये मुझे अभी मेल करना चाहिए हैंड टू हैंड अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। आई क्लियर आइडेंटिफाई ट्रिगर द टेस्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोसेस, और वो मुझे अभी कुछ देर में मेल कर देगा। मुझे मेल आ गया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने मेल बॉक्स को एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड लेट्स सी उसने मुझे किस तरह का मेल दिया है। तो हर स्टेप पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे और प्रॉपरली समझेंगे कि लिटरली इसको बनाना कितना टाइम लेता है या फिर कितना कोडिंग इसमें चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है जीमेल ओपन होने में, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। सो मेरा मेल बॉक्स ओपन हो चुका है, मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे मेल यहाँ पे दिख रहा है और इस तरह की समरी दिख रही है। ये कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। अगर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास में जो एप्लीकेशन है अप्लाई करने के लिए वो ओपन हो जाएगी। इंडीड का प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। तो मैं बैक चला जाता हूँ और हम लोग जाते हैं हमारे मास्टर प्रॉम्प्ट के पास में, जहाँ पे हमारे पास में मास्टर प्रॉम्प्ट नंबर 7 है, जो उसको थोड़ा सा एक डैशबोर्ड रूप में बनाएगा। मैं अपने एजेंट पे जाता हूँ जो कि हमारा यहाँ पे है, और मैं उसको बोल देता हूँ यहाँ पे कि भैया जो एजेंट है हमारा, आप उसको अभी के लिए ट्रिगर कर दो, हिट एंटर एंड नो वो उसको डबल क्लिक हो गया। और अब बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट नंबर 7 में क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर अगर 7 में आएंगे तो ये आपके लिए क्या करेगा, डैशबोर्ड बनाएगा एक प्यारा सा HTML के अंदर में, गूगल डॉक में आप उसको ओपन कर सकते हैं। डेटा कहाँ से लेगा, जो उसने CSV बनाई है वो CSV आपके लिए लेगा, एक्सेल और HTML बना के देगा। एक बार जाके देखते हैं इसको, कुछ हमसे परमिशन तो नहीं चाहिए, नहीं, वर्किंग ऑन इट। और यहाँ पे इट शुड अलाउ द यूज़र टॉप 25 दिखाएगा, आपका स्कोर बताएगा, फिल्टरिंग जॉब के आपके उसमें ऐसा यूज़र को एसेसिबिलिटी देगा कि आप उसको चेंज कर सकते हो। हेडर क्या क्या रहेंगे, आपका प्रोफाइल का नाम यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जेनेरिक बना सकते हैं, आपके हिसाब से यूज़ केस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल स्टेटस एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे उससे कुछ परमिशन तो नहीं चाहिए, नहीं, वो अपने लिए प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट रन कब होगा, एक्चुअल ईमेल एड्रेस और डेट आप चेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे देखो, टोटल कितनी जॉब डिस्कवर हुई है, रिलेवेंट जॉब कितनी थी, टॉप 25 मैच कैसे हैं, उसके अलावा एवरेज मैच स्कोर और सर्च एंड फिल्टर, जॉब टाइटल, कंपनी, स्किल, लोकेशन। उसके अलावा ऑल लोकेशन हैदराबाद, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। ये सारा डॉक्यूमेंट और ये ड्राइव की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इन डॉक्यूमेंट को कॉपी करके पेस्ट करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाना। मैं इसको एडिट परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि ये सबके लिए यूनिवर्सल है। अगर आपने एडिट कर दिया तो कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आप इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर सकते हो। हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, वर्किंग ऑन इट, अभी भी उस पर काम कर रहा है, करने देते हैं। एंड मैं आपको इस डॉक्यूमेंट की लिंक दे दूंगा। सो हमारे पास में उसने परमिशन मांगी है, लेट्स अलाउ ही एंड लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड जब तक ये हमें फाइनल रिस्पॉन्स देता है। सो हमारा टास्क नंबर 7 पूरा हो चुका है। उसने हमें एक डैशबोर्ड बना के दिया है जो गूगल ड्राइव में हमारे लिए पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेब पेज पे नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ओपन विद गूगल क्रोम, और हमेशा आपके लिए एक नया तरह का पेज बनाएगा। यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, क्या रोल चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो शेड्यूल नहीं कर रखा है, अभी शेड्यूल स्टेटस नहीं है, कितना पैकेज चाहिए, डेटा का ड्राइव फोल्डर, और यहाँ पे देखेंगे तो व्यू एक्टिव रिज्यूम, तो मेरा रिज्यूम यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए। मेरा रिज्यूम इसने यहाँ पे दिखा दिया है, कितना ब्यूटीफुल बनाया है। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो रोल्स है, जेएनआई इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट, ऑल मैच स्कोर 80 to 90 कर सकता हूँ, रिमोट कर सकता हूँ, इसके अलावा कंपनी के नाम कर सकता हूँ। सब चीज़ें मेरी यहाँ पे 100% काम कर रही है एंड इट्स रियली ग्रेट। अब एक काम करते हैं, अगर इसने बनाया है तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे, इसको भी हम लोग अभी के लिए क्लोज करते हैं, और हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कैन यू ट्रिगर दिस मेल फॉर द टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कंट्रोल-C और यहाँ पे, और मैं इसको हिट एंटर करता हूँ। अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होगा तो हमें कुछ देर में यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा एंड मुझे वापस से एक नया मेल आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। यानी कि इस बार आपको एक रफ डिटेल नहीं दिखेगी, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डिटेल दिखेगी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोज़ सुबह 9 बजे। सो लेट्स वेट कि हमें कितने देर के अंदर में ईमेल ट्रिगर करता है एंड हम लोग उसको फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सो ईमेल एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने ईमेल को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और हमें लेटेस्ट मेल जो है वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए। वो यहाँ पे आ गया है, रात के 2 बज रहे हैं।
मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे व्यू डैशबोर्ड ऑन ड्राइव करके एक ऑप्शन आया है, और अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी जो लिंक है जैसे हमने वहाँ पे ओपन हुई थी वैसे यहाँ पे हो जाएगी। मैं ड्राइव में जाऊँगा, इसको आई कैन ओपन, एंड ओपन करने के बाद में सिमिलरली हमें यहाँ पे ऑप्शन देगा ओपन विथ गूगल क्रोम, और जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हम एक प्रॉपर यूआई देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट जो कि है 8 नंबर का। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं इसको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी है हमारे यूज़ केस में, कि आई एम नॉट एबल टू सी द डैशबोर्ड इन द लेटेस्ट मेल। ठीक है, तो हम लोग उसको वो चीज़ कंप्लेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको जाता हूँ जेमिनी के अंदर में, आई एम नॉट एबल टू सी द डैशबोर्ड इन मेल, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड द डैशबोर्ड इन मेल। ठीक है, और वो उसको मॉडिफाई करेगा और हमारे लिए नया अपडेट करके देगा। सो लेट्स वेट जब तक हमके लिए रिस्पॉन्स देता है, एंड आई थिंक इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। सो हमारा 7th डॉक्यूमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में, थोड़े से ट्विक करने के बाद में, इस टाइम टू चेक कि वो क्या करता है। सो किसको बोलते हैं, कैन यू ट्रिगर ईमेल फॉर टेस्टिंग नाउ। ठीक है, और हम उसको अभी के लिए देखते हैं कितनी देर में ईमेल ट्रिगर करता है और किस तरह का रेस्पॉन्स हमें मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ईमेल है उसके अंदर में एक HTML का पेज आए और एक हाई लेवल समरी आए। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड जब तक ये ईमेल ट्रिगर करता है, और हम लोग रीवेरीफाई करेंगे। उसके बाद में 2 स्टेप और है जो हमें शेड्यूल बना के देगा। सो लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड सी कैसा हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। सो उसने ईमेल ट्रिगर कर दिया है, हमारा नाम यहाँ पे दिख रहा है, सब्जेक्ट और मैसेज आईडी हम उसको गूगल ड्राइव में देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पे जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी बज रहे हैं रात के 2:37, 2:37 ऑफ इंडिया टाइम। और अगर मैं यहाँ पे इसको ये आ गया मेल। ओके, सो हमें इस तरह का एक यूआई मिल गया है, बहुत अच्छा। व्यू इन गूगल ड्राइव हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। 5 रोल 95 मैच हम लोग अप्लाई नाउ कर सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि व्यू इन गूगल ड्राइव पे ओपन करने में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक गूगल ड्राइव ओपन करेगा, एंड गूगल ड्राइव के थ्रू आप इस यूआई को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ देर में ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन गूगल क्रोम, और मीन वाइल हम इसको बार रिफ्रेश करते हैं और हम लोग वापस जाते हैं। यहाँ से क्या अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया लिंक ओपन होगा जहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमें इस तरह का एक HTML पेज दिख रहा है, और यहाँ पे एक इंडीड का पेज ओपन हो गया है। इसके अलावा अगर मैं जीमेल में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे जो एक्सेल हमने बनाई थी 25 वाली, अगर मैं उसको ओपन करूँगा और लेट मी ओपन ईयर, तो वो एक्सेल भी हमारी ओपन हो जाएगी। सो हमारे एक्सेल, HTML पेज, एप्लीकेशन जो हमको अप्लाई करना है, सब कुछ हमें इस एक मेल के थ्रू मिल रहा है। एंड ये इंडीड का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जनरेटिव इंजीनियर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बात आती है कि उसको स्ट्रक्चर्ड कैसे करेंगे। तो हम लोग जाएंगे अब हमारे जो मास्टर प्रॉम्प्ट वाला पार्ट है इसमें आ जाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे रिज्यूम स्किल गैप एनालिसिस में। सो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस से हमारे जेमिनी के अंदर में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके हिट एंटर करता हूँ। और अब मैं आपको समझाता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर 8 क्या कर रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर 8 में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वो बेसिकली क्या करेगा, रिज्यूम और आपके जो मार्केट गैप के अंदर बीच में, आपके रिज्यूम में और जो मार्केट में स्किल्स है उसमें जो गैप है उसको एनालिसिस करेगा, रिज्यूम एनालिसिस करेगा, आपको ATS स्कोर देगा, आइडेंटिफाई रिज्यूम वीकनेस। तो इसको आप आपके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो। और माइट बी पॉसिबल कि जब हम लोग उसमें कोई फैब्रिकेशन रूल, करियर इंटेलिजेंस आउटपुट, ये सब हम लोग डाल सकते हैं। आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। आप क्लॉड में या ChatGPT में आपका रिज्यूम देना, ये सारे डॉक्यूमेंट देना और उसको बोलना कि भाई इसको अपडेट कर दो, वो आपके लिए अपडेट कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं लास्ट टाइम का जो अपडेट था, मैं ओपन गूगल क्रोम करूँगा तो मुझे यहाँ पे जितने भी जॉब है वो सब दिखने लग जाएगी। टोटल जॉब्स, रिलेवेंट जॉब्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा मुझे अभी रेस्पॉन्स भी आ गया है। सो ये अभी हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रहा है, एंड कुछ देर में हमें हमारे ईमेल पे एक नया रिस्पॉन्स आ जाएगा जब हम लोग उसको ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया है। अभी हमारा पूरा ATS वर्किंग पूरा उसने हमको डिटेल देख दिया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो रिज्यूम का समरी,
आइडेंटिफिकेशन वीकनेस, हाई, मीडियम, एजेंसी, सब उसने हमको डिटेल में एक एक चीज़ डिटेल में उसने हमको बना के दी है। अब हमें करना है इसका शेड्यूल बनाना है, तो हम लोग जाएंगे हमारे मास्टर प्रोम में और डेली ऑटोमेशन वर्क फ्लो हमारा जो है वो है 9th वाला, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग कर देंगे उसको एंड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल वी कर दूंगा, हिट एंटर, और अब हम लोग जाते हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 9, एक बार उसको समझते हैं। डेली ऑटोमेशन वर्क फ्लो, यहाँ पे लोड प्रोफाइल करना है, ठीक है, 1 से जॉब रिक्वायरमेंट समझना है, रिसर्च जॉब मार्केट करना है, डेटा का क्लीनिंग करना है, मैं जॉब करना है, सिलेक्ट टॉप 25, सिलेक्ट टॉप 5, क्रिएट करना है डैशबोर्ड, रिज्यूम का एनालिसिस करना है, डेली फोल्डर बनाना है, रोज के फोल्डर बनेंगे, ईमेल बनाएगा, फाइनल क्वालिटी चेक करेगा और हमको सब कुछ बना के देगा। ये हमारा उसका डेली का टास्क है, शेड्यूल है, और शेड्यूल हम लोग सेट करेंगे मॉर्निंग में 9 बजे। तो हम लोग उसको आप अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो आपको बेटर लगे आप उस तरह का शेड्यूल इसमें सेट कर सकते हो। और अगर मैंने यहाँ पे देख रखा है कि किस तरह के फ़ोल्डर मुझे बनाने हैं, वो फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे दे रखा है। किस तरह का मुझे ईमेल आना चाहिए, मैंने ईमेल इस तरह का डिटेलिंग दे रखा है हर चीज़ का। आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, नहीं मैंने मैनुअली नहीं बनाया है, ये आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी के और उसके थ्रू बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फाइनल रिस्पॉन्स है हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसने हमारा डेली ऑटोमेशन लगा दिया है, 2020 से हैज़ बीन फुली एग्जीक्यूटेड, ओके। और हम लोग एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एट व्हाट टाइम यू विल ट्रिगर दिस, ओके। एंड इसे हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमें क्या उस डेट में या क्या उस टाइम में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर करने हैं तो वो हमें डेफिनेटली हम हमारे एंड से इनपुट दे सकते हैं। ये रिस्पॉन्स देता है। मेन बार मैं बता दूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेरे ड्राइव मिल जाएंगे, आपको इसका व्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओके, एडिट का नहीं। मैं पीडीएफ भी बना के दूंगा ताकि आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में उसको पेस्ट कर सको या फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सको। मैं इसको एडिट का आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप इसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डालता हूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे ऑटोमेशन आ जाएगा। ये सारी डिटेल आपको मेरी ड्राइव में मिल जाएगी, बहुत ईजी है। अगर आपके पास में गूगल एआई स्टूडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जियो की अगर सिम है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक अल्टरनेट बता दूंगा आने वाले वीडियोस में, वैसे आप कर सकते हैं। डेली अराउंड 9 AM, ठीक है, 9 अगस्त, मतलब कि जो आज रात की 2 बज रही है, मतलब मॉर्निंग में ये ऑटोमेट होगा। और मैं इसको बोलता हूँ कैन यू ट्रिगर इट नाउ ईमेल फॉर टेस्टिंग, और मैं उसको हिट एंटर कर देता हूँ। तो ये पूरा जो स्पार्क है, जेमिनी स्पार्क, ये लिटरली बहुत पावरफुल है एंड मुझे इसको काम करने में मज़ा आ गया है। आप ऐसा ऑटोमेशन बनाइए, यूज़ कीजिए, सेल कीजिए। एंड आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट के पास में एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, हिट इट। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैंने इसको अभी 4 घंटे में पूरा बनाया है, डॉक्यूमेंट किया है। कुछ इश्यूज थे सिस्टम के जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन एट द एंड हम इसको प्रॉपर बना पाए हैं। और मैं कल से, प्रॉबेबली कल से या डे आफ्टर टुमारो से लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जब मैं LLM जेनाई एजेंटिक एआई रियल टाइम में बनाएंगे, ताकि कोई भी फंबल होता है या कुछ होता है तो आप मेरे साथ में रियल टाइम में उसको फॉलो कर सकते हो एंड हम उस पर रियल टाइम में काम करेंगे। सो इसने ईमेल ट्रिगर कर लिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपनी ईमेल को एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी हमें फाइनल रिस्पॉन्स किस तरह का दिख रहा है। तो ये दिख गया है, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और हम लोग व्यू इन गूगल ड्राइव जाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम का इशू चल रहा है बैकअप प्रोसेसिंग की वजह से, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एंड ये फोल्डर आप इवन तो डाउनलोड करके भी आप सिस्टम में रन कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए प्रॉपरली चल रहा है। एंड यहाँ पे हमें एक्सेल, जो मैंने एक्सेल बनाई थी वो एक्सेल भी हमको इस तरह से पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल रही है, ग्लोबल लॉजिक, हाईसेक और सारी अच्छी अच्छी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। मेरा डॉक ओपन हो गया है, मैं इसको ये देखिए मेरा पूरा जो टास्क है यहाँ पे सब कुछ मुझे दिख जा रहा है कि मेरा नाम, मेरा प्रोफाइल, एवरीथिंग आई कैन सी हियर, ओके। व्यू एक्टिव रिज्यूम में क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा यहाँ पे रिज्यूम दिखने लग जाएगा विच इज़ रियली लुकिंग गुड्स। और उसके बाद में कि मेरा स्कोर कितना है, टॉप रिकमेंडेशन, कितने रिज्यूम हैं, मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, मिसिंग स्किल्स, जीसीपी क्लाउड, ओके।
नॉन क्रिटिकल एक ये ऐसा था, कोई ज़रूरी नहीं थी। AWS क्लाउड वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। MCP एजेंट इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क ये मेरे लिए मिसिंग है। न्यू मैच, ठीक है, इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल, रिजेक्ट, ऑफर, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू मैच, अगर मैं अप्लाइड कर दूँगा और तो मेरे लिए अलग स्टेटस बना देगा। और ये स्टेटस कहाँ जाएगा? ये स्टेटस जाएगा हमारा एक्सेल फाइल के अंदर में, जो हमारी इस तरह की एक समरी है। एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं कि टॉप रैंक जॉब जो है इसका हमारा करंट स्टेटस क्या है। जॉब पोस्टेड अगस्त में हुई थी, और अगर आप लास्ट में जाएंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस न्यू मैच न्यू मैच न्यू मैच, अगर मैं अप्लाइड कर दूंगा तो मेरे लिए वो अप्लाई दिखने लग जाएगा। एंड आपको इस तरह से अर्ली मॉर्निंग एक ब्यूटीफुल सा मेल आ जाएगा। इन्हें सब पॉसिबल हो पा रहा है गूगल जेमिनी स्पार्क के थ्रू। तो ये वीडियो लंबा है लेकिन आई होप ये एक हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।